अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिकल अमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। आइए हम और आप मिलकर आका इनामदार कायनात के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सय्यदुल अबरार नाइब परवरदिगार रहमत किरदिगार जान आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी महराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी महराज के तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी महराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं शब से हम आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं। और आइए आज गुफ्तगू जो करनी है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखा जाए तो मुसलमानों में, उनके दिलों में जिस चीज़ की कमी हो रही वो है मोहब्बत रसूल की कमी। और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हर दौर की ज़रूरत रही है। और इस दौर और इस वक्त की अहम ज़रूरत है वो है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्यों? हम अगर अपनी तारीख़ उठाकर देखें, इतिहास गवाह है जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया है वो इश्क़ रसूल की बुनियाद पर किया है। आप खालिद बिन वलीद को देखें, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखें, आप मोहम्मद बिन कासिम को देखें, आप सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख़ाजा फ़ख्र हिंदुस्तान को देखें, आप शाह मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म बगदादी को देख लीजिए, आप आला हज़रत फ़ासिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को देख लीजिए, आप मखदूम अशरफ सिंधानी किचवचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को देख लीजिए, सैयदना मौला अली मुर्तज़ा
फ़ारूक आज़म, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हज़रत अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लीजिए। इन लोगों ने जो इनकलाब दुनिया में बर्पा किए हैं वो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर किए हैं। और जिसके दिल में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन हो गई तो यूँ समझ लो कि कायनात की ताकत उसके जिगर में आकर समा गई। मोहब्बत रसूल ही वो जुनून है, वो जज्बा है। आप बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, रिवायत है, आप बारहा सुन भी चुके हो, मगर मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं इसे बताना चाहूँगा। आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं कि किसी मुल्क के बादशाह ने जब उसे पता चला कि मुसलमान जो है वो कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी दुनिया की हुकूमत को मुसलमानों ने चैलेंज कर दिया। रोम की हुकूमत उस वक्त बहुत सुपर पावर ताकत थी, किसरा की हुकूमत सुपर पावर थी। तो उस वक्त मुसलमानों ने जो चैलेंज किए तो किसी मुल्क के बादशाह ने किसी सफ़ीर को भेजा कि ज़रा तुम जाकर देख लो कि इनके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बलबूते पर ये हमें ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना पर वो हमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो सफ़ीर आया और उसने मदीने में आकर मंजर देखा तो वापस लौट गया। बादशाह के पास, अपने बादशाह के पास जाकर वो कहने लगा कि अगर उनसे मुकाबला करना है तो इरादा दिल से निकाल दो। बोले अच्छा क्या है उनके पास? लश्कर बड़ा है? बोले नहीं। हथियार ज्यादा है? बोले नहीं। रस्दो कुमक के जखीरे ज्यादा है? बोले नहीं। तो तुम किस बुनियाद पर यह कह रहे हो? आखिर क्या बात है, किस वजह से तुम ये बात कह रहे हो? बोले मैं बड़े बड़े शहंशाहों के दरबार में गया हूं, मगर जिस तरह मुसलमान अपने नबी का अदब करते हैं और अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से जो वो इश्क करते उसका मैंने नजारा देखा कि दुनिया की कोई भी कौम अपने बादशाह से इस तरह मोहब्बत नहीं करती होगी जिस तरह उस नबी के सहाबा उनसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। बोले क्या तूने देखा? उसने कहा मैंने देखा कि जब वो वुजू करते हैं तो इनके सहाबा लपक पड़ते हैं और अपने हाथों और हथेलियों को फैला देते हैं, यहां तक कि उनके वुजू वाला पानी जमीन पर एक कतरा गिरने नहीं देते और वो अपने हथेलियों पर उठा लेते हैं और वो कोई अपने चेहरे पे मलता है, कोई अपने सीने पर मलता है। तो ये बादशाह मेरा मशवरा है कि जिस नबी के वुजू वाले पानी को उसके दीवाने, उसके गुलाम, उसके सहाबा जमीन पर गिरने नहीं दे सकते, भला कब वो गवारा करेंगे कि उस नबी के खून का कतरा जमीन पर गिर जाए। लिहाजा ये बादशाह ऐसी आशिकी मैंने नहीं देखी। और जो आशिक होते हैं ना वही पहाड़ों का सीना चीर कर रख देते हैं, वही समंदर में रास्ता बनाकर रख देते हैं, वही आग के समंदर में भी कूद पड़ते हैं। उनके सामने दुनिया की कोई ताकत चट्टान बनकर नहीं खड़ी रह सकती। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि दस्त तो दस्त अरे दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कौन से मंजर की तरफ अल्लामा इकबाल इशारा कर रहे हैं? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो वक्त याद करो जब दुनिया की सुपर पावर ताकत ईरान की ताकत थी, आतिश परस्त थे, मजूसी लोग थे और उसका शहंशाह किसरा जिसे कहा जाता था, अल्लाहु अकबर। जब मुसलमानों ने उनसे जंग के लिए निकले और उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया कि या तो तुम हमारी शर्त मांग लो या तो फिर तुम जो है वो हमारे तलवार के मुकाबले में आ जाओ, तो इन्होंने ये जवाब दिया था कि ठीक है
तुम्हें अपनी जन्नत प्यारी है तो तुम्हारी जन्नत में हम तुम्हें पहुंचा देंगे। अल्लाहु अकबर। मुसलमान शहर के शहर फतेह करते आ रहे हैं, और क्यों ना करते आए, मेरे आका ने बशारत दी थी। और कब दी थी, किस वक्त दी थी? जब जंगे खंदक खोदी जंगे खंदक के लिए, मदीने की दिफा के लिए, डिफेंस के लिए जब खंदक खोदी जा रही थी, उस वक्त कुफ्फार मक्का लश्कर लेकर आए थे, और उस वक्त मदीने की हिफाजत का मसला था, और कई सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने पेट पर 2 पत्थर भूख की वजह से बांध रखे थे। जब मदीने की हिफाजत के लिए मुसलमान वो खंदक खोद रहे थे, चट्टान को तोड़ रहे थे, तो एक जगह पर चट्टान बड़ी सख्त थी, वो टूट नहीं रही थी। अल्लाहु अकबर। लोगों ने आका की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये चट्टान टूट नहीं रही। सरकार मदीना ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और कुदाल अपने हाथ में उठाया, और जैसे कुदाल को उस सख्त चट्टान पे मारा, अल्लाहु अकबर, और उस सख्त चट्टान पे ज़रब पड़ी और एक चिंगारी से निकल गए। आका करीम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, उतीतु मफातिहल फारस, मुझे अल्लाह ने फारस की कुंजियां अता कर दी है। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आका करीम ने बहुत पहले बशारत दे दी थी। और जब ये सहाबा, अल्लाहु अकबर, जब उस जंग पे जंग फतेह करते जा रहे, तो जिस बादशाह को बड़ा गुरूर था, घमंड था, अब उस बादशाह ने क्या किया कि उसने देख लिया कि अब मुसलमानों से मुकाबला मुश्किल नहीं है। उस वक्त उसका कैपिटल जो था वो मदाइन था, तो मदाइन के अंदर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सुनो, अभी तो हमें भागने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो दुनिया की सुपर पावर ताकत मानी जाती थी, यूँ समझ लो जैसे रेत के जर्रे, इस तरह उसका लश्कर था। मगर अल्लाहु अकबर, मोहम्मद अरबी के दीवाने नबी करीम के इश्क की शमा दिलों में रोशन कर जब वो मैदान जंग में कूद पड़े, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत सामने आकर चकनाचूर हो गई। जब अल्लाहु अकबर वो लश्कर मदाइन की तरफ आने लगा, तो वो बादशाह जिसे अपने घमंड, जिसने अपनी ताकत का बड़ा गुरूर था, उसने ऐलान कर दिया कि ये लोगों सुन लो, जिसको भी निकलना है वो ब्रिज पार करके, दरिया को पार करके उधर उस तरफ निकल जाए, इसलिए कि मगरिब के वक्त ब्रिज को जला दिया जाएगा, मगरिब के वक्त पुल को जला दिया जाएगा। चुनांचे हुआ क्या कि सबसे पहले बादशाह की सवारी निकली, उसके बाद वजीरों की सवारी निकली, उसके बाद अमीरों की सवारी निकले, उसके बाद गरीबों का मौका आया। और गरीबों को तो मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बड़े बड़े लोग पहले अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे थे। सारी कश्तियां जलाकर रख दी, मगरिब के बाद पुल जलाकर रख दिया। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के शेर अपने घोड़ों पर सवार होकर आए, तो अल्लाहु अकबर देखकर हैरान हो गए कि अल्लाहु अकबर, पूरा महल खाली पड़ा हुआ है, और दरिया के उस तरफ सारे मजूसी, खुद बादशाह और इसके सिपाही वहां पर दरिया के उस तरफ है। और उनके दिलों में एक ही दहशत थी, कहीं मुसलमान ना आ जाए, कहीं मुसलमान ना आ जाए, कहीं रसूल पाक के जानिसार ना आ जाए। अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने उस ब्रिज को आग लगा दी, और जितनी कश्तियां थी वो सारी कश्तियां समंदर की थी, सबको आग लगा दी, ताकि मुसलमान इनका पीछा ना कर सके। सहाबा अपने घोड़े लेकर दरिया के किनारे खड़े हैं, और सामने वो लोग देखकर हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि अब आओ हमारा मुकाबला करो, अब आओ हमें कैसे पकड़ते हैं। अल्लाहु अकबर। सहाबा हैरान है, इस दरिया को पार कैसे किया जाए। अरे ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज भी जला दिया गया है, कोई कश्ती भी नहीं है जो कश्ती पर सवार होकर जाया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना ये चाहूंगा कि सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, मगर है ना कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वो इश्क़ रसूल की ताकत थी। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, तुम रसूलुल्लाह की दीवानी उम्मत हो, तुम्हारी राह में कोई दीवार नहीं आ सकती। अपने घोड़ों को दरिया के अंदर डाल दो। नारे तकबीर की सदा बुलंद हुई, और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास अपना घोड़ा दरिया में डालते हैं। पीछे जो सहाबा है और मुजाहिदीन है, वो सब के सब अपना
अपने अपने घोड़े दरिया में डालते हैं, समंदर के रास्ते को चीरते हुए आगे निकलते हैं। कभी फरिश्तों ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। अल्लाहू अकबर, लोग देखकर दंग रह गए। उधर कुफार हैरान हो गए और हैरान होकर कहने लगे, खुदा की कसम मुसलमान कोई इंसान नहीं है। देव आमदन के नारे लगने लगे। अरे भागो, देव आ गए हैं, देव आ गए हैं। मुसलमान उस समंदर का सीना चीरते हुए जब दरिया को अबूर कर रहे थे, अल्लामा इकबाल तड़प गए कि ये वो रसूलुल्लाह की दीवानी उम्मत है कि इसकी राहों में अगर दरिया आ गया तो फरमाते हैं कि अरे दस्त तो दस्त, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिया घोड़े हमने। इसके रसूल बड़ी ताकत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद कीजिए, एक जंग का मौका है। अमीन उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु उस जंग के सिपह सालार हैं। रसूलुल्लाह के बड़े चहेते साहबी थे। और एक ईसाई बादशाह अपना लश्कर लेकर मुकाबले के लिए आया है। उसके पास जो फौज थी और उस फौज में जो सिपाही थे वो 60,000 थे। कितने? 60,000, 60,000। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मीटिंग की, बड़े बड़े सहाबा को और होशियार शख्सियत को, दानिशमंदों की हाजिरी में मशवरा तलब किया। अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि इन 60,000 के मुकाबले में कितनों को भेजना चाहिए, कितने मुजाहिदीन को भेजना चाहिए। जब हज़रत खालिद बिन वलीद से मशवरा मांगा गया, अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद से, तो आपने जवाबन फरमाया कि ए अबू उबैदा बिन जर्राह, मेरा मानना है कि इन 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 30 मुजाहिदीन को भेज दिया जाए। कितने? और कितनों के मुकाबले में? 60,000 के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 30 को भेज दिया जाए। मीटिंग में जितने बैठे थे सब पे सख्ता तारी हो गया, क्योंकि आज खालिद इश्क रसूल की मस्ती में डूबकर जवाब दे रहे थे, ईमान की लज्जत से सरशार होकर जवाब दे रहे थे। सब हैरान हो गए कि खालिद, माना कि बदर में हम 313 थे और उधर तकरीबन 1,000 थे, मगर अभी तादाद बहुत ज्यादा है, 60,000 है और आप 30 का मशवरा दे रहे हो। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू उबैदा, ये जो मैंने 30 कहे हैं ना, वो भी शर्म की वजह से कहा है। ये जो मैंने 30 का आंकड़ा बताया है वो भी शर्म की वजह से। खालिद के इश्क ने जवाब दिया, वरना खुदा की कसम एक गुलाम रसूल हजारों पर भारी है। अब बताइए, आज कौम मुस्लिम में बुज़दिली जो आ गई, इसकी वजह क्या है? मोहब्बत रसूल की शमा दिलों में मांद पड़ गई है, मोहब्बत की कमी हमारे अंदर आ चुकी है, आमाल भी हमारे बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। हम मोहब्बत के दावे तो करते हैं, हम नारे भी लगाते हैं, नारा रिसालत की सदाएं भी बुलंद करते हैं, हम आका के मिलाद को भी मनाते हैं, मगर हम मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को नहीं निभाते। हम मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को नहीं निभाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लामा इकबाल ने यही तो एक कामयाबी का नुस्खा बताया कि कुव्वत इश्क से, यानी इश्क की ताकत से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर तो कीजिए कि वो सहाबा ऐसे सहाबा थे, अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने माँ बाप से और अपनी औलाद से और तमाम लोगों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। अब अंदाजा कीजिए
कि बंदा ईमान वाला कब हो सकता है। अब एक तराजू उठा लीजिए तसव्वुर में, और एक तराजू में अपने मकान की मोहब्बत डालिए, अपनी दुकान की मोहब्बत डालिए, अपनी दौलत की मोहब्बत को डाल दीजिए। यानी इसमें मकान आ गया, दुकान आ गया, दौलत आ गई, औलाद आ गई, माँ बाप आ गए, यहाँ तक कि अपनी जान भी डाल दीजिए। और दूसरी तरफ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को रखिए। अब आप देखिए कौन सा पल्ला भारी है और कौन सा पल्ला हल्का है। अगर मोहब्बत रसूल वाला पल्ला भारी हो गया तो आप ईमान वाले हो गए, और अगर वो पल्ला भारी नहीं हुआ, औलाद की मोहब्बत वाला पल्ला भारी हो गया, माँ बाप की मोहब्बत वाला पल्ला भारी हो गया, अपनी दौलत की मोहब्बत वाला पल्ला भारी हो गया, अपने दुकानों मकान कारोबार वाला पल्ला भारी हो गया, बल्कि अपनी जान की भी मोहब्बत वाला पल्ला भारी हो गया, तो फिर वो मोमिन नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, वाक़ई करीम फरमाते हैं ला युमिनु, यानी ईमान की जो बुनियाद है और जो उसकी जड़ है वाक़ई करीम ने मोहब्बत रसूल पर रखी है। तो मुसलमान तो हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सोचिए हजरत उमर, ये रिवायत भी आप सुन चुके होंगे मगर मैं आज उसकी बारीकी बताना चाहूँगा कि हजरत उमर आए और मोहब्बत रसूल में तड़प कर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम है साथ में दुरूद पढ़िए, वरना सरकार ऐसे लोग को बखील कहते हैं जो हुजूर के नाम पर दुरूद नहीं भेजते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं, हजरत उमर फरमाते, अपनी मालो दौलत, जान, अपनी मालो दौलत, बीवी बच्चे, तमाम लोगों से बढ़कर, सिवाय अपनी जान को छोड़कर, सिवाय अपनी जान को छोड़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। मतलब मोहब्बत का लेवल यह है कि औलाद से भी बढ़कर, माँ बाप से भी बढ़कर, तमाम चीजों से बढ़कर, हाँ एक मैं अपनी जान से बड़ी मोहब्बत करता हूं, अपनी जान को छोड़कर आपसे मोहब्बत करता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम्हारी जान से बढ़कर मैं तुम्हें महबूब ना हो जाऊं। यानी जब तक कि तुम अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करने लगो। यहाँ एक बात पूछना चाहूंगा, हजरत उमर के पास अमल की कमी थी क्या? हजरत उमर के पास अमल की कमी थी? नेकियां इतनी कि आसमान के सितारों के बराबर। आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। तकरीबन 24,000 के करीब शहर आपने फतेह किए। अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है आपके बारे में गैबून कि हजरत उमर दुनिया में अगर 2 साल और रहे होते तो दुनिया से कुफ्र का नामो निशान मिट जाता। वो उमर जिसके खौफ से जिन्नात और इंसान के शैतान भागे, वो उमर जिसकी धूम आसमानों में मची हो, क्या उस उमर के दामन में मुझे ये बता दीजिए कि अमल की कोई कमी थी? आपके दामन में कोई अमल की कमी थी क्या? नमाजों की कमी थी क्या? रोजे की कमी थी क्या? इबादत की कमी थी क्या? खैरात की कमी थी? किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी हुजूर ने फरमाया उमर तुम अब मोमिन नहीं हुए। बात समझने की है। अगर कोई ये समझ ले कि मैं सिर्फ इबादत ही करके मोमिन हो जाऊंगा तो वो हो नहीं सकता। हजरत उमर जैसी हस्ती से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उमर तुम अभी ईमान वाले नहीं हुए, भले तुम सब कुछ तुम कर डालो, कितनी भी इबादत रियादत सब कुछ कर डालो, मगर सुनो जब तक कि तुम अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो तब तक तुम मोमिन हो नहीं सकते। मतलब कितने भी अमल भी तुम क्यों ना कर डालो, उस वक्त तक तुम ईमान वाले हो नहीं सकते। अब हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अब मैं आपको अपनी जान से बढ़कर भी मोहब्बत करता हूं। तब मुस्तफा ने फरमाया अल आन या उमर, ए उमर अब तुम ईमान वाले हुए हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा किराम ने सिर्फ दावे नहीं किए, आपने इस हदीस पाक पर अमल करके भी दिखा दिया है। सहाबा किराम जैसी जरूरत पड़ी
माल की जरूरत पड़ी माल कुर्बान कर दिया, जान की जरूरत पड़ी जान कुर्बान कर दी, औलाद की जरूरत पड़ी औलाद भी कुर्बान कर दिया, और वक्त पड़े तो माँ बाप को भी कुर्बान कर दिया। आप अंदाजा कर लीजिए, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा ईमान का मजबूत हो, मगर जब बाप के सामने खड़ा होने का मौका है तो अच्छा डगमगा जाता है। आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते जब तक कि तुम में से हर शख्स मुझसे हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मैं वालिदिही अपने माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत ना करे, वो वालिदिही अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत ना करे। इन सहाबा ने इन बातों पर भी अमल कर दिया। बदर का मौका है, अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में एक अजीम हस्ती मैंने अभी तस्करा किया था, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु। और भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। जब जंगे बदर का मौका हुआ, हजरत हंज़ला हुजूर की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए, मैं इस जंग में अपने बाप के मुकाबले लड़ने जा रहा हूं। बाप सामने कुफ्फार की तरफ से था। हजरत हंज़ला, अल्लाह अकबर, क्या बाप से मोहब्बत फितरी तकाजा नहीं है? मगर बात जब मुस्तफ़ा की आ जाए तो कोई किसी को नहीं देखेगा। ये वो सहाबा थे, आका इजाजत दीजिए कि मैं इस जंग में अपने बाप के साथ मुकाबला करना चाहता हूं, भले ही वो मेरा बाप है मगर वो आपके मुकाबले लड़ने के लिए आया है। आका करीम रहमतुल लिल आलमीन है। आपने फरमाया, ए हंज़ला, मैं कभी पसंद नहीं करूंगा कि एक बेटा अपने बाप के मुकाबले में लड़ने के लिए आए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस जंग के अंदर पता है आपको, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी अजीम हस्ती, जिन्हें अमीन उम्मत का लक़ब भी मिला है, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने उस जंग में मालूम है किसे कत्ल किया था? अपने सगे बाप को कत्ल कर दिया था। आज ऐसा जिगर कौन लाएगा? आज ऐसा दिल कौन लाएगा? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने बाप को कत्ल कर दिया बदर में। आप अंदाजा कीजिए, हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम हस्ती है जिन्होंने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम वो अजीम हस्ती है जिन्होंने अपनी मां के भाई यानी अपने सगे मामा को कत्ल कर दिया। ये वो सहाबा थे कि वो अपनी औलाद से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करते थे, अपने माँ बाप से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करते थे। फिर दो माल और दौलत की तो औकात ही क्या उनके नजरों में, जो औलाद को कुर्बान कर दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक दिन उनके बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप बदर में कई बार मेरी तलवार की जद में आ गए, क्योंकि ये ऐसी जंग थी कि बाप मुसलमानों में था तो बेटा काफिरों में था, बेटा मुसलमानों में था तो बाप काफिरों में था। खून के रिश्ते बदर के मौके पर टकराए थे। कुफ्र और इस्लाम की ये पहली जंग थी, ये कुफ्र और इस्लाम का पहला मारका था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा कीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को उनके बेटे ने कहा, जब वो बेटा बाद में मुसलमान हुआ, बोले अब्बा जान एक वाकया सुनाऊं? बोले हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? कहा अब्बा जान, जंगे बदर में आप कई मर्तबा मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, मगर मैंने देखा कि ये तो मेरा अब्बा है, तो ये समझ के छोड़ के मैं निकल गया। तकरीबन 3 मरतबा आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे और उस वक्त मैं तलवार चला देता तो मैं आपको कत्ल कर देता। ये किसने कहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने, जो जंगे बदर के अंदर दुश्मनों की तरफ से लड़ने आए थे। मगर अब इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक का आशिकाना जवाब सुनिए, गुलामाना जवाब सुनिए। यारे गार सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी तलवार की जद में 3 बार आया हूं और तूने तीनों बार मुझे छोड़ दिया, मगर खुदा की कसम तू अगर अबू बकर की तलवार के नीचे सिर्फ एक बार आ गया होता तो मैं तुझे ना छोड़ता, क्योंकि ये दिल का रिश्ता मुस्तफा जान रहमत से हो गया है। कहां से लाओगे ऐसे ईमान वाले? कहां से ऐसा दिल लेकर लाओगे? कभी दुनिया में सुना है किसी बेटे ने अपने बाप को मार दिया? कभी सुना है भांजा अपने मामू को इस्लाम की खातिर मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है? क्यों? कि तुम्हारा दिल सबसे बढ़कर अपने नबी की मोहब्बत में नहीं बढ़ सकता तो तुम उस वक्त तक ईमान वाले नहीं हो सकते। इस्लाम वाले तो हो सकते हो, मुसलमान तो हो सकते हो,
मुस्लिम तो हो सकते हो, मोमिन नहीं हो सकते। बड़ा बारीक फर्क है मुसलमान होना और मोमिन होना। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा कीजिए कि बदर के मौके पर कैसे मज़ाहिर नजर आते हैं। और जब ये बदर के मौके पर जब कुफार कैदी हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा मांगा कि इन कुफार कैदी के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त था इन्होंने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था। हजरत बिलाल को तपते हुए सहरा पर दिन भर लेटा कर रखते थे और सीने के ऊपर वजनी पत्थर रख दिया करते थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलते हुए अंगारों पर सुलाया जा रहा था। हजरत उस्मान गनी को अल्लाह अकबर कोड़ों की मार मारी जा रही थी। हजरत अम्मार बिन यासर के वालिद हजरत यासर को मार दिया गया था। हजरत अम्मार की वालिदा हजरत उमैया, हजरत सुमैया जो इस्लाम की सबसे पहले शहीद है, इन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था, मुसलमानों का जीना तंग कर दिया था। आज वही जालिम कैद खाने में है, इनके हाथ और पैरों में जंजीरें और बेड़ियां पड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा मांगा गया, ऐ उमर तुम क्या मशवरा देते हो, इन कैदियों के साथ क्या करना चाहिए, तो मालूम है हजरत उमर का गैरत ईमान वाला जवाब क्या था। आपने फरमाया था सिंपल सी बात है, इन कुफार में से जो जिसका ज्यादा करीबी रिश्तेदार हो वो मुसलमान उसको कत्ल कर दे। अल्लाहु अकबर। ये वो उमर इब्न खत्ताब है, ये वो सहाबा का जज्बा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर करें, जब उहद का मौका, जंगे उहद का मौका आया, ऐलान हो चुका था रात में कि तमाम लोग जंग के लिए तैयार हो जाएगा, कल ये जंग करनी है। एक औरत थी जिसका शोहर बदर में शहीद हो चुका था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ आखिरी निशानी थी, उसका कमसीन उम्र का बेटा था, कम सीनी में था। उस औरत ने अपने बच्चे को देखा और हज़रत बिलाल की जब आवाज़ कानों में गूंजी कि मुसलमानों तैयार हो जाइएगा, रसूलुल्लाह और अल्लाह तुम्हें मैदान जिहाद से पुकार रहा है, एक बार फिर से इस्लाम ने ललकारा है। वो औरत, शोहर जिसका शहीद हो चुका हो, उसकी ज़िंदगी कितनी अकेली हो चुकी होगी। कभी हम गौर करते, हम शहीद होना सुनते हैं, कटना और काटना सुनते हैं और सुनकर गुजर जाते हैं, मगर कभी एहसास किया है कि जो शहीद हुआ होगा उसका बेटा यतीम हुआ होगा, जो शहीद हुआ होगा उसकी माँ बेसहारा हुई होगी, जो शहीद हुआ होगा उसकी बीवी बेवा हुई होगी। रात में जब उस शहीद की बेवा की ने आवाज़ सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, ज़ारो कतार रोने लगी। बच्चा जो कमसीन था उसने पूछा, अम्मी तू क्यों रो रही है। अल्लाहु अकबर। अपने बेटे का चेहरा देखा और आंखों में फिर से आंसू आ गए। बोले अम्मी तू क्यों रो रही है। बोले बेटा तेरे अब्बा तो जंगे बदर में इस्लाम के काम आ चुके हैं, आज फिर से हर घर से कितनी खुश नसीब वो माएँ होगी जो अपने बेटों को तैयार करके मैदान जंग के लिए भेज रही होगी। खुदा और रसूल के लिए इस्लाम की खातिर अपनी माओं को, अपनी वो माएँ कितनी खुश नसीब होगी जिनके बेटे जवान हो गए, जो अपने शोहर को भेज रही होगी, जो अपने भाइयों को भेज रही होगी, मेरे बेटे मेरे लाल मेरे पास तो तेरे सिवा कोई नहीं है, तू जवान भी नहीं है, तू अभी छोटा बच्चा है, तुझ पर किताल वाजिब भी नहीं है। माँ ये सोच कर रोती है, काश कि मेरे पास भी कुछ होता तो मैं अपने नबी के कदमों में कुर्बान करने के लिए जाती। अल्लाहु अकबर। आज माओं को इतनी भी तौफीक नहीं है कि सुबह की नींद कुर्बान करके अपने बच्चों को खड़ा कर दे कि उठ चल खड़ा हो, तुझे नमाज पढ़नी है, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचानी है। आज कौन सी तुम्हें कुर्बानी देनी है। आज तुम अपने वक्त की भी कुर्बानी नहीं दे रहे, ना तुम्हारे पास अपने बच्चों को रसूल पाक की सीरत सुनाने के लिए वक्त है। आज तो माओं के हाथ में भी मोबाइल है और बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, कहां से रसूल पाक की मोहब्बत का जज्बा उमड़ेगा। कभी हमने रसूल पाक की सीरत सुनाई, कभी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा की सीरत सुनाई है। अल्लाहु अकबर। ये बेवा औरत है, एक शोहर था उसका, बेचारा वो भी जंग बदर में काम आ चुका था। अब एक निशानी थी अपने शोहर
की, उसको देखकर दिल को करार मिल जाया करता था। और जब उसको देख लेती थी तो अपनी तन्हाई का एहसास भी खत्म हो जाता था। कौन अंदाजा लगा सकता है उसके दर्द का और दुख का। मगर आज आंसू बहा रही है और आंसू बहाते हुए कह रहे कि काश कहीं ऐसा होता कि मेरे पास कुछ होता, एक दो और जवान बेटे होते तो मैं अपने नबी के साथ उन्हें भी भेज देती ताकि मैं भी सुरखरू हो जाती। अल्लाह अकबर। नन्हे बच्चे ने जब माँ के आंसू देखे तो उस बच्चे ने कहा, अम्मी मैं बड़ा नहीं तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाओ, मैं हुजूर से कुछ अर्ज करूंगा। मैं बड़ा नहीं तो क्या, क्योंकि जिस घर में बार बार रसूल के जिक्र सुने उसे आका से कितनी मोहब्बत हो जाए। क्या हमारे घरों में जिक्र होते हैं? क्या हमारे घरों में चेहरे व दुहा की तारीफ हो रही है, जुल्फ व लैल की तारीफ हो रही है? उस बच्चे ने कहा, अम्मी सुबह में तू भी मुझे ले जाना। अब सुबह में सहाबा तैयार हो रहे हैं, रसूल पाक फौज को आप सबको हिदायत दे रहे हैं किस तरह करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सारे कामों में मसरूफ। ये बेवा औरत अल्लाह अकबर अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के वहां जाके लाइन में खड़ी हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जब उस पर गिरी तो आपने गुलाम को भेजा, बोले उस खातून किस काम से आई हुई, ये खातून आखिर किस काम से आई हुई है? उस औरत ने आकर जब वो सहाबी रसूल पहुंचे तो अल्लाह अकबर, उस औरत ने कहा कि देखिए मेरे शोहर तो बदर में शहीद हो चुके हैं, मेरे घर में अब कोई जवान नहीं बचा, मेरा ये बच्चा जो है वो मैदान जंग में जाना चाहता है और मैं इसे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई हूँ। वो साहबी रसूल उस बच्चे को उठा लेते हैं और उठाकर हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं। बारगाह में ले जाते हैं, मासूम सा चेहरा रसूलुल्लाह देख रहे हैं। उस साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे का बाप जंगे बदर में शहीद हो गया है, अब इसकी मां की आरजू है कि मेरा बेटा भी इस्लाम के लिए कुछ कर जाए, या तो कुर्बान हो जाए या वो गाजी बन जाए। अल्लाह अकबर। आकाए करीम ने जब मासूम से बच्चे को देखा, आकाए करीम ने फरमाया उस औरत को बुलाकर कहा कि खुश नसीब माँ सुन ले कि तेरा बेटा बच्चों पर अल्लाह ने किताल और जिहाद वाजिब नहीं किया, लिहाजा अपने बच्चे को घर ले जा, तेरे शोहर ने कुर्बानी दी वही तेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, वो छोटा बच्चा रसूलुल्लाह के दामन को पकड़ लेता है और पकड़ कर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, घर से मैं छोटा हूँ, मेरी उम्र कम है, मगर मैदान जंग मैंने अपने घर में देखा है, मेरी माँ जब भी चूल्हा जलाती है तो बड़ी लकड़ियाँ डायरेक्ट नहीं जलती, पहले छोटे छोटे तिनकों को जलाती है, फिर उस तिनकों को आग लगाने के बाद बड़ी लकड़ियों को आग लगती है। या रसूल अल्लाह, हो सकता भले ही मैं छोटा हूं, मगर मैदान जंग के अंदर जब मेरे नन्हे हाथ में नन्ही सी तलवार होगी तो ये छोटा सा लड़का बड़ों में जोश दिलाने के लिए काम आ जाएगा, बड़ों में जोश दिलाने के लिए काम आ जाएगा, मुझे देखकर बड़ों को जोश आ जाएगा। अल्लाह अकबर। उस बच्चे की गुफ्तगू सुनकर सहाबा शस्ता रह जाते हैं और सहाबा की आंखें गीली हो जाती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को उसकी मां को देकर कहा कि सुन जा, और उसकी मां को कहा कि औरत सुन ले, तो कयामत के दिन शहीद की बेवा होकर उठेगी और तू इस गाजी की बेटे गाजी की मां बनकर उठेगी। ऐ बच्चे, तुम्हें जिहाद में जाने की जरूरत नहीं, तू बगैर जिहाद में जाए हुए भी तू गाजी बन चुका हुआ है। तो जज्बा देखिए, हमें कभी कुछ होता है इस्लाम के लिए कुछ करने के लिए, अपने दीन के लिए कुछ करने के लिए, अपने घर में दीनी माहौल बनाने के लिए? कभी ऐसी बातें नहीं आती हमारे जहनों के अंदर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबा जो है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस चीज से मोहब्बत होती थी वो उनसे मोहब्बत करते थे, और जिससे मुस्तफ़ा को नफरत होती थी वो उस चीज से दूर हो जाया करते थे। मेरे आका ने एक बार सोने की अंगूठी बनवाई, सोने की अंगूठी बनवाई। साहबा को पता चला, चांदी की तो सब पहनते ही थे, बोले सरकार ने सोने की अंगूठी बनवाई है तो अब हम सबको चाहिए कि हम भी सोने की अंगूठी बनवा लें। तमाम कई साहबा ने जिनके पास इस्तिताअत थी सोने की अंगूठियां बना ली,
और सोने की अंगूठी बना ली, अल्लाह अकबर। मगर फिर रसूलुल्लाह को ख्याल आया कि नहीं, मैं सोना नहीं पहनूंगा। तो जब आका ने की ये बात की खबर हुई तो सारे सहाबा ने वो सोने की अंगूठियाँ उतार दी। एक सहाबी लेट में आए, उन्हें पता नहीं था उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। उन्होंने किसी से सुन लिया था, भाई सरकार ने बनाई है तो हम भी बनाएंगे। वो हर अदा में कॉपी कर रहे थे, नकल मार रहे थे अपने आका की, क्योंकि मुस्तफ़ा की सुन्नत में ही तो सवाब है ना। जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों को अदा करता है उसी से तो अल्लाह प्यार करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये खातून जो है, ये भाई जो था, ये सहाबी जो थे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी, अभी इनको पता नहीं था। हुजूर ने देखा और देखने के बाद उसकी अंगूठी उठा निकाल दी हुजूर ने और फेंक दी। वो तो कांप गए कि खैर तो है, क्या हुआ? सरकार ने वो अंगूठी निकाल कर फेंक दी। बाद में जब सरकार चले गई तो सोचा कहीं सरकार मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। एक सहाबी ने कहा कि नहीं, सरकार ने सोने को हराम कर दिया है। तो अब एक काम कर, मर्दों के लिए तो हराम है मगर औरतों के लिए जायज़ है। तो वो जो सोने की अंगूठी पड़ी है तो उसे उठाकर ले जा और अपनी बीवी को दे दे। कुर्बान जाओ साहब रसूल के जवाब पर। उन्होंने जवाब दिया, जिस अंगूठी को भले ही वो सोने की क्यों ना हो, जिसे मुस्तफ़ा ने निकाल के फेंक दी, भला मैं उसे उठाकर अपने घर पे ले जाऊं? अल्लाह अकबर। ये उनका जज्बा था, ये इताअत थी उनकी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए कि जब जंग का हंसी समा था, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ऐलान हो गया। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? गसीलुल मलाइका आपका लक़ब था। हज़रत हंज़ला एकदम जवान, कड़ियल जवान थे। जवान हुए, माँ ने कबीले में से खूबसूरत लड़की के साथ निकाह करा दिया। निकाह क्या हुआ? आज पहली रात है, अल्लाह अकबर। रात ही रात में पहली रात कट गई। अभी सुबह का वक्त करीब हुआ कि हज़रत बिलाल की आवाज़ कानों में टकराई, क्योंकि आमतौर पे हज़रत बिलाल ही ऐलान किया करते थे। जब कान में आवाज़ टकराई कि मुसलमानों, इस्लाम तुम्हें मैदान जिहाद से पुकार रहा है। अल्लाह अकबर। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, आज ही शादी हुई है, शादी की पहली रात है। किसके दिल में अरमान नहीं होते? किसके दिल में जज्बात नहीं होते? किसके दिल में तमन्नाएं नहीं होती? किसके दिल में उमंगे और तरंगे नहीं होती? हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही कान में आवाज़ पड़ी, जवान है, अभी तो हाथों से मेहंदी की खुशबू दुल्हन के नहीं छूटी है, अभी तो अल्लाह अकबर जी भर के एक दूसरे से मिले नहीं हैं। और जैसे ये आवाज कानों में आती है, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर, आप तड़प कर अपने बिस्तर से खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद अल्लाह अकबर अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ ने चेहरा देखा, सिचुएशन बड़ी नाजुक थी ना, शादी तो आज ही हुई थी ना। तो वो माँ उस दौर की माँ थी, आज के दौर की माँ नहीं थी। आपकी अम्मा ने देखा और सोचने लगी कि नई नई शादी में कहीं उसके हौसले टूट ना जाए, कहीं उसके कदम मुतलजल ना हो जाए। तो अल्लाह अकबर, माँ ने कहा कि बेटा हंज़ला, देख मैं जानती हूँ तेरी आज ही शादी हुई है, मगर सुन, तेरी शादी से भी बढ़कर एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, वो है मुस्तफ़ा की पुकार है। बेटा, अगर तू मेरा सही बेटा है तो आज मैदान जंग में रसूलुल्लाह के साथ चला जा। जा, जीत कर आया तो गाजी की माँ गाजी का इस्तकबाल करेगी, और अगर शहीद हो गया तो मैं तेरे शहीद होने पर फख्र करूंगी। अल्लाह अकबर। माँ का दिल औलाद के लिए कितना जलता है, कितना तड़पता है, और खास तौर पर मौका भी ऐसा कि आज ही शादी हुई है और आज ही शादी का ये मसला है। अल्लाह अकबर। कहा, अम्मी मैं तो इसी इरादे से आया हूँ और आपकी इजाज़त लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। माँ ने फरमाया कि बेटा अच्छा ठीक है,
तू रवाना जल्दी से हो जा, कहीं तेरे इरादे ठंडे ना हो जाए। कहा अम्मी इजाज़त हो तो एक बार अपनी दुल्हन को मिलकर आ जाऊं। कहा बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तू फिर उसको मिलने जा रहा है वापस आ ना सके, कहीं तेरे जज्बात के आगे तू हार ना जाए, कहीं तेरे अरमान तुझ पर गालिब ना आ जाए, कहीं तेरी तमन्नाएं तुझ पर गालिब ना आ जाए। कहा अम्मी जान फिक्र ना कर, मेरी रगों में भी तेरा ही दूध बह रहा है। ऐ मेरी माँ सुन, खुशी से मुझे इजाजत देती है तो ठीक है, वरना मैं उसको तलाक दे दूंगा। अल्लाहू अकबर। अब वो आया और अपनी नई नवेली दुल्हन को वो हजरत हंजला देखते, अंदाज करो दिल की दुनिया में कैसे तूफान मचोगे। आप ये मत समझना कि साहबा की आज शादी हुए कल मैदान जंग में चले गए तो उनके अंदर जज्बात नहीं थे, उनमें जज्बात भी थे, उनमें तमन्नाएं भी थी, उनमें अरमान भी थे, उनमें हसरतें भी थे, उनमें ना जाने कैसे कैसे तमन्नाएं थी। मगर हजरत हंजला ने जब अपनी नई नवेली दुल्हन का चेहरा देखा तो चेहरा देखने के बाद कहा, ए मेरी बीवी, मैं जानता हूं क्या इसमें जानता हूं कि तेरे अरमान बड़े हो गए, मैं जानता हूं कि तू किस अरमानों के साथ मेरे घर आई है, मगर सुनो अरमान मेरे भी है, अरमान तेरे भी है, जज्बात मेरे भी है, जज्बात तेरे भी है, तमन्नाएं मेरी भी है, तमन्नाएं तेरी भी है। मगर ए मेरी बीवी सुनो, आज अल्लाह का महबूब हमें बुला रहा है और उनके एक हुक्म पर हमारे अरमानों की नगरी लुटती है तो लुट जाए, जज्बात की दुनिया में आग लगती है तो लग जाए, मगर मुस्तफ़ा की आवाज पर कभी मैं ताखीर नहीं करूंगा। क्या तू इस बात पर राजी है? अल्लाहू अकबर। नई नवेली दुल्हन, अभी आंखों में रात का खुमार है, अभी मीना की खुशबू हाथ से छूटी नहीं है, मगर उस औरत पर भी कुर्बान जाए, उस सहाबिया पर भी कुर्बान जाए। कहने लगे मेरे शोहर, मुझे अफसोस इस बात का है कि औरतों को जिहाद में जाने की इजाजत नहीं है, काश कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती और मैदान जंग में तुम्हारे साथ मैं भी तीरों की बारिश में खड़ी हो जाती है। अल्लाहू अकबर। जा मेरे शोहर जा, अगर तुम जीत कर आ गए तो मैं गाजी की बीवी का शर्फ हासिल कर लूंगी, और अगर तुम शहीद हो गए तो कयामत के दिन मुझ शहीदों की बेवाओं में भूल ना जाना। अल्लाहू अकबर। आज की ही रात अभी हुई है, हजरत हंजला इतनी तेजी से दौड़े कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहुंचने में लेट हो जाऊं, ताखिर हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी शादी हुई इस वजह से मैं ताखिर हो गया हूं। हजरत हंजला दौड़े दौड़े और जाकर लश्कर में शामिल हो गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, घमसान की जंग होती है और जंग खत्म होती है तो सारे शोहदा की लाशों को जमा किया जा रहा था, तो अल्लाहू अकबर, सहाबा देखकर हैरान हो गए। हजरत हंजला के बदन पे से पानी खूब बह रहा है और पानी निकल रहा है और पानी उनके बदन से रिस रहा है। सहाबा हैरान हो गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कैसा मामला है, ये क्या मामला है, हंजला के बदन पे इतना पानी कहां से आ रहा है। आकाए करीम ने उनकी बीवी को बुलाया कि मामला क्या है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह कल ही शादी हुई थी, अभी एक रात खत्म हुई नहीं है कि आवाज आ गई थी कि इस्लाम तुम्हें मैदान जिहाद से पुकार रहा है। या रसूलल्लाह ये हंजला गुस्ले जनाबत करना घर से भूल गए कि कहीं देरी ना हो जाए आपकी बारगाह में पहुंचने के लिए। या रसूल अल्लाह, उन्होंने गुस्ले जनाबत नहीं किया था। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, ये हंजला के बदन पर, ये हंजला जो है आज रात ही उसकी शादी हुई थी और हंजला गुस्ल करे बगैर भूल कर यहां मैदान जंग में चलाया था। रब्बे कायनात को हंजला की ये कुर्बानी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ए फरिश्तों जाओ जन्नत से पानी ले जाओ और हंजला को तुम गुस्ल दे दो। गसीलुल मलाइका, आपकी शहादत के बाद आपका लक़ब मशहूर हो गया। अल्लाहु अकबर। ये उतने ऊंचे ऊंचे जो मकाम मिले हैं, ये मकाम ऐसे नहीं मिलते दोस्तों। आप अंदाजा कीजिए, ये अपने अरमान भी कुर्बान कर देते थे, अपनी जान भी मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर देते थे। किसी ने बाप को कुर्बान कर दिया, किसी ने भाई को कुर्बान कर दिया, किसी ने मामू को कुर्बान कर दिया। एक जंग के अंदर क्या देखा कि जब पता चला कि मैदान जंग में रसूलुल्लाह जा रहे हैं तो एक खातून थी जिसका नाम उम्मे अम्मारा नाम था। हजरत उम्मे अम्मारा ये उस जंग के अंदर अपने शोहर हजरत ज़ैद, अपने एक बेटे अम्मारा और अपने दूसरे बेटे अब्दुल्लाह के साथ
वो मैदान जंग में पूरा कुंबा लेकर हुजूर की मोहब्बत में निकल पड़े। कौन निकल पड़ी? एक औरत निकल पड़ी। जब मैदान जंग में लड़ाई शुरू हुई तो ये बड़ी ताकतवर खातून थी, हजरत उम्मे अम्मारा। तो उम्मे अम्मारा ने देखा, गालिबन उहद की जंग थी, कि एक दुश्मन रसूल आता है और उसने आकर अल्लाहु अकबर रसूलुल्लाह पर तलवार का वार किया। उम्मे अम्मारा दौड़ी और उस तलवार के आगे आ गई और उस तलवार का पूरा घाव जो है अपने दोनों कंधों के बीच में ले लिया। वो इतना शदीद घाव था कि उम्मे अम्मारा को पीछे खड्डा पड़ गया था, मगर वो उसकी परवाह किए बगैर पलट कर उस शख्स पर आपने ऐसा वार किया कि अल्लाह अकबर, उसने डबल ज़िरा पहनी थी, डबल बख्तर पहना हुआ था, जिसकी वजह से वो वार खा के वहाँ से भाग गया। उसके बाद क्या देखा, हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने मेरे वालिदा उम्मे अम्मारा को देखा, मैं एक काफिर से लड़ते हुए मेरे पैर में तलवार के जख्म आए थे और खून बहुत बह रहा था। मैं बैठे बैठे पट्टी बांध रहा था कि मेरी वालिदा मेरे पास आ गई और उम्मे अम्मारा ने कहा, बेटा अब्दुल्ला, ये बैठने का वक्त नहीं है, चल खड़े हो जा। अल्लाहु अकबर! वो कैसी माएँ होगी, उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत कैसी होगी, उनके दिल में हुजूर की तड़प कैसे होगी। बेटे के पैर से खून बह रहा है और बेटे के खड़े होने की हिम्मत नहीं है, फिर भी कह रहे शाबाश मेरे शेर, चल खड़ा हो जा और मुस्तफा के नाम पे अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जा। अल्लाहु अकबर! हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, थोड़ी देर के बाद हुजूर वहीं पे खड़े खड़े ये मंजर देख रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिस शख्स ने अब्दुल्ला पे तलवार मारी थी, हुजूर ने उस शख्स को देख लिया। आपने फरमाया, ए उम्मे अम्मारा, इधर आ, देख, तेरे बेटे को मारने वाला वो शख्स है। हजरत उम्मे अम्मारा ने देखा, रसूलुल्लाह का चेहरा देखा और अपनी तलवार लेकर शेरनी की तरह इस तरह दौड़ी और आपने ऐसा उसके पैर पे वार किया कि वो पैर पर जख्म खाते हुए, लंगड़ाते हुए वहां से भाग गया। अब आकाए करीम उम्मे अम्मारा के पास आते हैं और आकर फरमाते हैं, उम्मे अम्मारा, तो खुदा का शुक्र कर कि उसने तुझ जैसी औरत को इतनी ताकत दी है कि तूने इस्लाम की खातिर जिहाद किया है। अल्लाहु अकबर! हजरत उम्मे अम्मारा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी एक इल्तिजा है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, क्या पूरी होगी? फरमाया, बोल अम्मारा, तेरी क्या रिक्वेस्ट है? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा कि अम्मारा क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, बस मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं जो सारा कुटुंब कबीला लेकर यहाँ पर अपना कुंबा लेकर अपनी औलाद अपने शोहर को लेकर आ गई हूँ आपके साथ मैदान जंग में। सरकार, बस एक तमन्ना है और वो तमन्ना ये है आका कि जन्नत में भी हमें आपके साथ रहने का मौका मिल जाए, हम आपके जन्नत के रुफका हो जाए जिस तरह आज मैदान के दिन में हुए। कुर्बान जाए उस आशिकाए मुस्तफ़ा पर। आकाए करीम ने फरमाया, ठीक है अम्मारा, तो हमारे साथ जन्नत में रहेगी। हजरत उम्मे अम्मारा फरमाती है, फिर ये फख्र के तौर पर आप मदीने की गलियों में लोगों को सुनाती थी। हजरत उम्मे अम्मारा फरमाती है कि जब कभी मेरी जिंदगी में दुख आया, तकलीफ आई, भूख आई, तंगदस्ती आई, तो मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, बस इसी बात को याद करके मैं खुश हो जाती थी कि मैं तो वो हूँ जिसे आका के कल क़यामत के रोज़ मुस्तफ़ा के करीब मुझे उनका कुर्ब मुझे हासिल हो जाएगा। अब अंदाज़ा कीजिए ये लोग हुजूर से किस दर्जे की मोहब्बत करते थे, कैसे इनके दिल में तड़प, कैसे इनके दिल में जज्बात। अल्लाहु अकबर! एक सहाबी रसूल हजरत साद सुलैमी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका मुझे ये बताइए कि क्या ये मेरा काला रंग जो है वो मुझे जन्नत में जाने से रोक देगा? वो बहुत काले थे, बहुत ज़्यादा काले थे और गरीब बहुत थे। हुजूर ने फरमाया, साथ ऐसा क्यों कहता है? अगर तेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है तो तुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले में 4000 अफराद रहते हैं, मैं जवान हूँ, गरीब हूँ और रंग का काला हूँ। या रसूल अल्लाह, कोई मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं है।
कोई अपनी बेटी मुझे देने को तैयार नहीं है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका मैं जवान हूं, मुझे डर लगता है कहीं शैतान मुझे गुनाह में ना फंसा दे। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने देखा कि साद बड़े उदास से मगमूम में कहीं जगह की ठोकरें खा चुके थे। कौन अपने बेटी को किसी काले को देना पसंद करेगा? कौन अपनी बेटी को किसी ऐसा गरीब के जिसके लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे? साद एकदम कमजोर और नातावा अल्लाह अकबर दिल शिकस्ता लेकर हुजूर की बारगाह में पहुंचे। मेरे सरकार की तो शानी वो है कि आता है उन्हें फ़कीरों पर रहम कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हूँ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद आज ही कबीले के चौधरी अम्र बिन वहब सकफी आए हुए हैं, तुम जाकर उनसे मेरा पैगाम पहुंचा दो, मेरा नाम ले लेना कि वो अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दें। हुजूर ने फरमा दिया। अब ये लड़की जिससे शादी करनी थी अम्र बिन वहब अपने कबीले के चौधरी थे और इनकी बेटी उस कबीले में सबसे ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही हसीन और जमील। साद का दिल राजी हो जाए इसलिए हुजूर ने उस लड़की का इंतखाब किया। अल्लाहु अकबर। अब हुजूर ने कह दिया है तो फिर कौन इनकार करेगा? साद आज खुशी से फूले नहीं समाए और कहे कि आज तो सरकार ने मुझ पर करम कर दिया, मेरा घर बस जाएगा और कबीले की सबसे हसीन और जमील लड़की मेरे निकाह में आ जाएगी। हजरत साद सुलेमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पहुंचे। हजरत अम्र बिन वहब सकफी के वहां दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो सामने से एक सरदार निकला। साद देख कर ही थोड़ी झिझक में आ गए। फरमाया मन अंत, तू कौन है? बोले अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह का भेजा हुआ हूँ। बोले किस लिए आए हो? बोले हुजूर का ये हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करा दो। अब वो लड़की के बाप थे ना, थोड़े फितरी तकाजे भी होते हैं। उन्होंने सर से लेके पैर तक साद को देखा, बिल्कुल सिया फाम काला चेहरा और एकदम गरीबी चेहरे से टपक रही थी। उन्होंने कहा तेरी औकात है? तू कहाँ आया है? पहले अपने आप को तूने देखा है? अपने हुलिये को देखा है? अपने रंग को देखा है? मेरी लड़की शहजादियों की तरह पली हुई है, मैं कैसे तुम्हारे साथ निकाह करा दूं? वैसे भी साद कई ठोकरें खा चुके थे, टूटे हुए दिल, डरते हुए उल्टे पैर वापस भागे। जब साद हुजूर की बारगाह में जाने लगे, रास्ते में हैं तो वो जो कबीले का सरदार था उसकी बेटी जो शहजादी की तरह थी, उसने घर में से सारी गुफ्तगू सुन ली। उस लड़की ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो उसने कहा ए मेरे बाबा क्या हुआ? बोले कैसा अजीब आदमी आ गया था? कहा बाबा मेरी आपसे गुफ्तगू है और ये है, एक बात है, आपने आने वाले को देखा, भेजने वाले को नहीं देखा। आप अंदाजा करें क्या वो लड़की तमन्ना नहीं रखती होगी कि अगर मैं चांद की तरह हूं तो क्या है, मेरा शोहर भी सूरज की तरह चमकने वाला हो। क्या उसके दिल में जज्बात नहीं थे? मगर सारे जज्बात को मसल कर रख दिए। क्यों? कि मुस्तफा ने भेजा हुआ है। बाबा आने वाला काला साद था तो भेजने वाला चेहरे वद्दुहा वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। बाबा आप सोचिए, वो मुस्तफा जिसकी तरफ भी इशारा फरमा देते, जिसकी तरफ इशारा फरमा देते, हजारों लड़कियां खड़ी हो जाती और आपके इशारों पर अपने आप को कुर्बान कर देती। ये मेरी खुशनसीबी है और बाबा ये आपकी खुशनसीबी है कि हुजूर के फरमान पर साद हमारे यहाँ आया है। ए मेरे बाबा, जब मुझे कोई एतराज नहीं है, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों एतराज हो? हजरत अम्र बिन वहब को होश आया, कहा अरे अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया। बोले बाबा जल्दी पहुंचो, कहीं ऐसा ना हो कि साद वापस हुजूर की बारगाह में पहुंच गया हो। अम्र बिन वहब दौड़े दौड़े, चप्पल भी पहनने के होश नहीं है और पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। और जब ये दौड़े उससे पहले पहुंचे, साद को पकड़े, साद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गए।
चेहरा एकदम उदास था, आंखें भरी हुई थी। आका करीम ने पूछा साद क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह उसने इनकार कर दिया। अभी इतनी बात हुई थी कि वहब अम्र बिन वहब दौड़ते दौड़ते बारगाह रिसालत में पहुंचे। आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू ही वो शख्स है जिसने रसूलुल्लाह की नाफरमानी की है। हज़रत अम्र ने अर्ज की या रसूल अल्लाह खता हो गई, माफ़ी मिल जाए। सरकार आप हुक्म दीजिए क्या करना है? बोले साद का निकाह अपनी बेटी से करा दें। कहा हुजूर जब दुल्हन आपने पसंद की है तो निकाह भी आप ही पढ़ा दीजिए। सहाबा के दरमियान हजरत साद सुलेमी का निकाह हो जाता है और 400 दिरहम की मेहर मुकर्रर हो जाती है। हुजूर ने फरमाया साद जाओ जाकर अपनी दुल्हन को ले जाओ अपने घर। हजरत साद ने फिर चेहरा छोटा सा हो गया। कहा या रसूल अल्लाह बहुत गरीब आदमी हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है सरकार। 400 दिरहम की आपने बात फरमा दी सरकार, मेरे पास तो 2 दिरहम नहीं है, मैं कैसे ये मेहर की रकम में अदा करूँगा? आका ने फरमाया साथ फिक्र मत कर, एक काम कर तू अली के पास चला जा, अब्दुर्रहमान के पास चला जा और उस्मान के पास चला जा, जा तुझे जितना चाहिए उनसे ले लेना, मेरा नाम ले लेना। ये तीनों सहाबा के पास हजरत साद सुलेमी पहुँचे और 200 हुजूर ने फरमाया था कि 200 ले लेना, मगर इन्होंने बढ़कर इतना दिया कि 900 से करीब तकरीबन 1000 के करीब दिरहम हो गए। अब हजरत साद आप सोचिए गली गली से भगाए गए थे, कोई निकाह करने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं उनको अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था, ना मदीने की कोई लड़की उनसे शादी करने के लिए आता है, क्योंकि सियाफाम थे, बहुत काले थे और साथ में गरीबी भी बहुत थी। अब मुद्दत के बाद किसी कबीले के सरदार की लड़की, वो भी चांद की तरह, और हुजूर निकाह फरमा दे, तब साद के अरमानों की दुनिया को कोई समझ सकता है? साद के तसव्वुरात की दुनिया कितनी हसीन होगी। साद उन तसव्वुरों में गुम थे और सोचे कि भाई निकाह के लिए जो मेहर है, मेहर तो 400 दिरहम है, फिर भी 500-600 दिरहम बच जाते हैं, तो सरदार की बेटी ला रहे घर, कुछ मिठाई वगैरह हो जाए, कुछ कपड़े वगैरह ले लिए जाए, कुछ गहने वगैरह ले लिए जाए। साद अपने हसीन तसव्वुरात की दुनिया में अपनी तसव्वुरात की हसीन दुनिया सजाकर एक मार्केट की तरफ आप बढ़ने लगे और सोचे कि अब एक दुकान के पास खड़े हो गए और देख रहे चीजें कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, और तसव्वुर में इतने खुश थे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अचानक फिर एक निदा गूंजी, या खैलल्लाह इरकबी, ए अल्लाह के सवारो मैदान जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाहू अकबर। आज मुद्दत हो चुकी थी, किसी ने साद की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा था, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म पर एक कबीले की हसीन और जमीन लड़की से निकाह हो चुका है, मेहर की रकम का बंदोबस्त हो चुका है। साद जो है अपने दूल्हे वाले लिबास की तैयारी में लगे हुए थे कि दूल्हा बना हूं तो लिबास भी कुछ नया हो, कुछ वलीमे के लिए बंदोबस्त हो जाए। अल्लाहू अकबर। दुल्हन के लिए कुछ लिबास ले लो, मगर जैसी बिलाल की आवाज साद के कानों में गूंजी, साद के अरमानों की दुनिया वहीं पर थम कर रह गई। साद ने कहा अरमानों की बस्ती में आग लगे तो लग जाए, हसरतों की दुनिया उजड़ती है तो उजड़ जाए। हजरत साद ने कहा भाई मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अपने पैसे लिए और आसमान की तरफ चेहरा उठाया और उठाकर साद कहने लगे ऐ मालिक आज मैं ऐसा इन पैसों को ऐसे काम में लगाऊंगा जिससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लोहार की दुकान पे पहुंचते हैं और कहा सुनो जनाब मुझे एक तलवार चाहिए, मुझे तीर और कमान चाहिए, मुझे जीरा और बख्तर चाहिए। हजरत साद कह रहे हैं कि दूल्हा तो हम बनेंगे मगर आज शहादत का दूल्हा बन जाएंगे, आज मुस्तफा पर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए जरा, अभी साद जो मुद्दतों से तड़प रहे थे, हसरतें चुटकियां ले रही थी, मगर साद का निकाह कहीं पर नहीं हो रहा था। आज इतनी बड़ी जगह रिश्ता हो गया, निकाह भी हो गया, बीवी भी मिलने वाली थी, मगर साद अब किधर जा रहे हैं? हजरत साद ने अपना मैदान जंग वाला लिबास पहना, एक घोड़े पर सवार हो गए और
और अपने चेहरे पर नकाब बांध दिया, नकाब डाल दिया। सहाबा आमतौर पे चेहरे पे नकाब नहीं डालते थे, मगर मालूम है साद ने क्यों चेहरे पे नकाब डाला? इसलिए कि कहीं हुजूर की नजर ना पड़ जाए। अगर रसूलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हुजूर वापस भेज दे। कितने खुलूस, कितने मुखलिस थे। चेहरे पर नकाब साद ने डाला, मैदान जंग में गए, बहादुरी की तरह लड़ रहे हैं। सहाबा साद की तरफ पलट पलट कर देख रहे हैं, आपस में कह रहे अरे ये कौन है जिसने अपने चेहरे को ढांप रखा है? मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि होगा कोई अल्लाह का बंदा जो हमारे साथ, वो भी जिहाद में शरीक हो गया है। थोड़ी देर के बाद साद अपने घोड़े से जंग करते करते साद के घोड़े को कुछ तीर लगा, साद जमीन पे आ गए। जमीन पे आ गए तो साद जैसे जमीन से उठे अपनी आस्तीन को चढ़ाया। रसूलुल्लाह उधर ही थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को देखा और साद की कलाइयों की जो सियाही थी, जो कालापन था, रसूलुल्लाह ने देखकर कहा तू साद तो नहीं है? अल्लाहु अकबर। हजरत साद ने अपना नकाब खोल दिया। हाँ या रसूल अल्लाह, अना साद, मैं साद हूं। रसूलुल्लाह जज्बाती हो जाते हैं, फरमाया साद तो जन्नती हो गया। साद तेरी खुशबू अल्लाह और उसके रसूल को पसंद आ गई। अब अंदाजा तो कीजिए, वाक्य सुनकर, सुन लेना आसान है, बोल देना आसान है, सुनकर गुजर देना आसान है, मगर साद की दिलों की कैफियत कैसी थी? साद किधर जा रहे थे, किधर आ गए? अल्लाह अकबर। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद तो जन्नती हो गया। हजरत साद ने जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुंह से जन्नती होने की बशारत सुनी, अब आप जोश और बढ़ गया और लड़ते लड़ते दुश्मनों में घुस गए। लड़ते लड़ते अचानक खबर आई, या रसूल अल्लाह, साद शहीद हो चुके। कौनैन के ताजदार दौड़े और साद को अपने हाथों से अपने करीब लाए और साद का चेहरा हुजूर ने अपनी गोद में रख दिया। हुजूर ने गोद में साद का चेहरा रख दिया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं, रब्बे काबा की कसम, मेरा साद होश पर पहुंच चुका है। थोड़ी देर के बाद हुजूर रोने लगे और हुजूर ऐसे रोए, ऐसे रोए, ऐसे रोए कि हुजूर के आंसू साद के चेहरे पे गिर रहे थे। कुछ देर के बाद साहबा ने मंजर देखा, हुजूर मुस्कुरा पड़े और फिर एक तीसरा मंजर देखा, हुजूर ने अपना चेहरा यूं घुमा लिया। एक सहाबी ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये हौज क्या है जो आपने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम, मेरा साद हौज पर पहुंच गया है? मेरे आका ने फरमाया, ये वो हौज है जो मेरे रब ने मुझे अता किया है। मैं देख रहा हूं कि मेरा साद हौज़े कौसर पे पहुंच चुका है। नबी कहां है और नजर कहां है? नबी कहां है और नजर कहां है? सरे अर्श पर है गुजर तेरी, दिले फर्श पे है नजर तेरी। मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अल्लाहु अकबर। नबी देख भी रहे कि साद कहां पहुंचे हुए हैं। आकाए करीम को साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये हौज क्या है? सरकार ने फरमाया, ये वो हौज है जो मेरे खुदा ने मुझे दिया है। वो इतना, उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो उसे एक बार पी लेगा फिर उसे जिंदगी में प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप साद को देखकर रो क्यों रहे थे? फिर रोने के बाद हंसे क्यों? और फिर हंसने के बाद आपने अपना चेहरा क्यों फेर लिया? आकाए करीम फरमाते हैं कि मैंने जब साद के शौक़े जिहाद को देखा और मैंने देखा कि
मेरा साद ये कहाँ जा रहा था, कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं था, मैंने इसका निकाह करा दिया था, खूबसूरत लड़की से शादी हो गई थी, मैंने तो इसे भेजा था कि साथ जा तो अपनी दुल्हन को ले आ, मगर अल्लाह अकबर, मैंने इसको कहाँ भेजा था और ये कहाँ आ गया। इसके इस जज्बा मोहब्बत को देखकर मैं रो रहा था, मगर थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसका मकाम जन्नत में देखा तो मैं मुस्कुराने लगा। अर्ज क्या या रसूल अल्लाह, आपने चेहरा फेर दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चेहरा इसलिए फेरा कि रब्बे कायनात ने जन्नत की हूरों को हुक्म दे दिया कि हूरा ने जन्नत जल्दी जाओ, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो जन्नत की हूरें इतनी तेजी से आ रही थी कि उस हवा की वजह से उनकी पिंडलियां कुछ उरियानी हो गई। मैंने हया की वजह से अपना चेहरा फेर लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, साद की बीवी से कह दो अल्लाह ने तुझसे ज्यादा खूबसूरत बीवियां साद को अता फरमा दी है। अजीजान मिल्लत इस्लाम, या कुर्बान जाए जिन्होंने इतने ऊंचे मकाम हासिल किए, उन्होंने कुर्बानियां भी बड़ी बड़ी दी है। और अल्लाह अकबर, साद मर्दे के साथ शहीद होने के बाद किसकी गोद में अपना सर रख रहे हैं, साद के चेहरे के खून को मुस्तफा की आंखों के आंसू धो रहे हैं, गोया साद भी महक रहे हैं, साद का कफन भी महक रहा है। तो सहाबा वो है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुन हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। सरकार ने जैसा फरमाया, तुम अपनी औलाद को कुर्बान नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा ना हो कि वक्त पड़े तो अपनी औलाद को कुर्बान कर दो, अपने माँ बाप को कुर्बान कर दो, अपनी जान को कुर्बान कर दो। सहाबा ने हर तरह से हदीस पाक पर अमल करके दुनिया वालों को सबूत भी दे दिया और नमूना भी दे दिया है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वक्त है अपने दिलों में नबी की मोहब्बत के चिराग को रोशन कर लीजिए। ये ईद मिलादुन नबी का महीना है, इससे बड़ा खुशी का कोई महीना नहीं है। यह आमद मुस्तफ़ा का महीना है। इस महीने में हो सके कसरत से नवाफिल पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, जो कुछ भी मस्जिद में पढ़ते हो सरकार के खाते में उसे बतौर सवाब नज़र कर दिया करे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें ईद मिलादुन नबी के सदक़े में दोनों जहान की मौला हमें राहत अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।